नलवा जी हमारे साथ हैं और फिलहाल तमाम मुद्दों पर बातचीत इनसे की जाएगी और फिलहाल नलवा में इन्होंने क्या विकास करवाए हैं और बरवाला में क्या विकास किए जाएंगे इनके द्वारा, तो तमाम मुद्दों पर खुलकर चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले तो राम राम जी, नमस्कार। सबसे पहले तो पार्टी ने टिकट आपको नलवा की बजाय बरवाला में दी है, तो क्या कारण है? देखिए, ये काम शीर्ष नेतृत्व का है, जहाँ भी वो जिम्मेवारी लगाते हैं हम करते हैं। नलवा के अंदर है तो हमने कमल खिला रखा है, हमारी टीम बिल्कुल मजबूत है और ये जिम्मेदारी मुझे बरवाड़ा के अंदर दी गई है कमल खिलाने की। और जिस तरीके से मेरी टिकट अनाउंस हुई है या जैसी चर्चा हुई, लोग बड़े उत्साह के साथ और बड़े खुलकर के साथ आ रहे हैं। निश्चित तौर पर जो हाईकमांड ने मेरी जिम्मेवारी लगाई है, मैं संगठन के तमाम कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के और बरवाड़ा हल्के की जनता के आशीर्वाद से निश्चित तौर पर हम वहाँ कमल खिलाएंगे और ये लोगों ने तय कर लिया है। एक बड़ा चेहरा होने के नाते जिम्मेवारी कितनी बड़ी लगती है? देखिए, बिल्कुल जिम्मेदारी जब दी है तो मैंने जैसे कहा कि मैं जो हमारे नेतागण हैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करूँगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि बरवाड़ा हल्के की जनता आशीर्वाद दे करके इस बार बरवाड़ा से विधानसभा में भेजने का काम करेगी। फिलहाल बात की जाए तो बरवाला में किन विकासों की रिक्वायरमेंट है? अनेक चीज़ें हैं, गाँवों के अंदर अलग है, शहर के अंदर अलग है। शहर के क्षेत्र के अंदर जिस तरीके से बरवाड़ा शहर के अंदर भी काफ़ी जो कॉलोनी है वो अनअप्रूव्ड टाइप है, उसमें सीवर की पानी की दिक्कत है, जल भराव की भी दिक्कत है और पीने के पानी के लिए भी दिक्कत है। इन तमाम समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाएगा और इसी तरीके से गाँवों के अंदर भी चाहे डेवलपमेंट की बात है, चाहे वाटर वर्क्स की पीने की पानी की बात है, चाहे कई जगह पे जो सेम का एरिया है, जो फ्लड एरिया है, उसके अंदर भी कोई स्थायी समाधान करने की बात है। इस तरीके की है वो, उनके ऊपर हम कार्य करेंगे। नलवा में आपने क्या क्या विकास करवाया? नलवा की एंट्री आप देख सकते हैं, जहाँ से आप आए हैं, जहाँ से नलवा की एंट्री शुरू होती है, आप देखिए कि किस तरीके से पहले था मेरे बढ़ने से पहले, और आज आप देखते हैं तो चाहे ओवर ब्रिज की बात है, चाहे लाइटों की बात है, चाहे गंगा रोड पे भी इन सारे शहर के अंदर पानी भर जाएगा। लेकिन इन कॉलोनियों के अंदर, हालांकि ये जो हम जिसको कहते हैं कि अवैध कॉलोनियाँ थी, बाद में अवैध की गई। अब यहाँ पे हमने चाहे सीवर की बात है, पानी की बात है, सारे के सारे, और चाहे आप रोड देख रहे हैं इसकी बात है। गाँव के अंदर भी हमने जल जीवन मिशन से पाइपलाइनें बिछाने का काम किया, वाटर वर्क्स बनाने का काम किए, रोड्स बनवाने का काम किए और ढाणियों के अंदर, क्योंकि लोग ढाणियों के अंदर बहुत रहते हैं, ऐसा कोई गांव नहीं है जिसके अंदर मैंने ढाणियों के अंदर अपने कोटे से लाइटें ना लगाई हो। तो इस तरीके से जिस चीज़ की जरूरत थी डेवलपमेंट की और जो हमने वायदे किए उस पर हमने कार्य करने का काम। जैसे ही टिकटें वितरण हुई, बगावत शुरू हुई है, लगभग हजारों नेता पार्टी छोड़। देखिए, आपको कोई भी नज़र नहीं आएगा बरवाड़ा हल्के के अंदर कोई पार्टी छोड़ा हो या कोई विरोध करता हो। सारे के सारे संगठन के कार्यकर्ता हम इकट्ठे होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। एक बार ठीक है कि जब चुनाव टिकट मांगते हैं तो सबका अधिकार भी होता है, उनको थोड़ी दिक्कत भी होती है, लेकिन उसके बाद सारे इकट्ठे होकर कार्य करते हैं। तो बरवाला में सीट जीतना क्या आसान हो जाएगा? आसान और मुश्किल कुछ भी नहीं होता। आसान तो यहाँ नलवा में भी नहीं था, मैं लगातार 2 बारी जीता हूँ और बड़े बड़े धुरंधर जो यहाँ चुनाव लड़ते थे, लेकिन जनता का आशीर्वाद जिसके साथ होता है वही चुनाव जीतता है और आज जनता का आशीर्वाद बरवाड़ा हल्के के मेरे साथ। तो बरवाला में किससे कंपटीशन मानते हैं? कंपटीशन नहीं, हमने तो जो 10 साल तक जो कार्य किए ट्रांसपेरेंसी के साथ, जो सरकार चलाने का काम किया, युवाओं को ट्रांसपेरेंसी के से हमें लड़ने की जरूरत नहीं। आखिरी 2 सवाल सर, इस वक्त यूथ की सबसे ज़्यादा भागीदारी रहेगी, तो यूथ के लिए बीजेपी क्या करेगी? युवा के अंदर हमने एक विश्वास पैदा करने का काम किया है। जहाँ कांग्रेस के समय में नौकरियां बिकती थी, अलग अलग रेट फिक्स थे, आज युवाओं को एक विश्वास है कि वो अच्छे पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर अपनी पढ़ाई के दम पे सरकारी सेवाओं के अंदर अपना स्थान बना सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी से हमने राज देने का काम किया है, उनके रोजगार के लिए उनके साधन हम उपलब्ध कराने का कार्य करेंगे। आखिरी सवाल सर, बरवाड़ा की जनता से क्या कहेंगे? मैं बरवाड़ा की जनता से निवेदन करूंगा कि जिस तरीके से नायब सैनी जी ने अब घोषणाएं की है, 10 साल से राज चलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और इसको डेवलपमेंट को और ज़्यादा गति देने के लिए, और जिस तरीके से कांग्रेस ने इससे प्रदेश की दुर्गति करने का काम किया, भेदभाव करने का काम किया, वो दोबारा ना हो,
इसके लिए आने वाली 5 तारीख को अपना एक एक वोट कमल के फूल के निशान वाला बटन दबा करके भारी मतों से यहाँ से जिताने का काम करें। सर एक और लास्ट सवाल कि क्या सीएम जो अभी सैनी जी हैं वही रहेंगे या चेहरा बदला भी जा सकते हैं? ऑलरेडी घोषणा की हुई है कि हम आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, वही हमारा चेहरा है जी। तो तमाम मुद्दों पर डिप्टी स्पीकर जी से बातचीत की, तमाम मुद्दों पर बरवाला की जनता का क्या कहना है और क्या बरवाला की जनता के मुद्दे बचे हुए हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जोड़ दें और देखते रहें स्वतंत्र भारत के ONH और न्यूज़ आपके साथ।